मैं बाकी अगर गुलाब कॉलोनी में रहता हूँ, जो हंदवाड़ा में पड़ता है, हंदवाड़ा तहसील में पड़ता है। जब से ये बारिशें हुई है, बारिश तो उतनी नहीं हुई है, पर जो हमारा ये ज़मीन घिसता जा रहा है, लगभग मैं देख पा रहा हूँ पिछले 5-6 दिनों से ये 50 से 60 फुट गया है हमारा ज़मीन। अब ज़मीन की बात छोड़ो, ये अब थ्रेड बन गया है हमारे मकानों के लिए। हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को भी लिखा था, इरिगेशन डिपार्टमेंट, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट को भी लिखा था। इवन डीसी साहिबा मैम को हमने एप्लीकेशन एक लिखी थी, एडिशनल डीसी को लिखी थी, नायब तहसीलदार सर को लिखी थी और तहसीलदार साहब को लिखी थी। तो हम 1-2 साल से इसी के पीछे घूम रहे हैं, पर कोई इधर ना आ रहा है, ना इसकी तरफ कोई तवज्जो दे रहा है। हमने इवन डीडीसी सर सुलेमान साहब को भी बताया था, उन्होंने बताया था जब हमारे फंड्स रिलीज होते हैं तो मार्च में हम इसका काम लगाते हैं, इस बंड का या कुछ देते हैं, तो प्रोटेक्शन बंड। हाँ, तब से गुजारिश की, तब से एप्लीकेशन डाली, पिछला साल भी गया, अब ये साल भी खत्म होने जा रहा है, तो किसी न कोई डिपार्टमेंट इधर आया, ना किसी डिपार्टमेंट ने इसकी तरह तवज्जो दी। अब हम ये अपील करते हैं डीसी साहिबा मैम को, जो कंसर्न डिपार्टमेंट है इसके, उनसे अपील करते हैं इसकी तरफ तवज्जो दी जाए, ताकि हमारा ये ज़मीन यहाँ हमारा मकान बच जाए। ये जो रास्ता जा रहा है, ये बाकी अगर ग्राउंड से वोडीपोरा तक जा रहा है, अब ये ना ये रास्ता रहा, ना हमारी ज़मीन रही, और अब ये मकानों के नज़दीक पहुंच गए। थोड़ी भी बारिश होती है तो हम रात को सोते नहीं है, इवन माले वाले भी आते हैं, हमारे पास बैठो, इतना खतरा रहता है, हम बच्चों को नाले की तरफ जाने भी नहीं देते हैं। डायरेक्ट जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, इवन हमारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है बैठे हैं, डी साहिबा मैम, तहसीलदार साहब, एडिशनल डीसी साहब, वो इसके जिम्मेदार रहेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी बार इनसे अपील की। इवन नंबर ऑफ टाइम्स वी अपील द तहसीलदार साहब, एडिशनल डीसी साहब या एडमिनिस्ट्रेशन को हमने अपील की थी, पर कोई ना इधर आया ना कुछ हुआ।